होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबा से भी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी। आज मैं बनाऊंगी फ़िश फ्राई की ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी, मसालेदार फ़िश फ्राई। टेस्टी ऐसी कि देखते ही खाने को दिल करेगा, ना ही इसकी कोटिंग उतरेगी और ना ही फ्राई करने के बाद इसमें से पानी निकलेगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं फ़िश दिखा देती हूँ। फ़िश मैं रोहू इस्तेमाल कर रही हूँ और तकरीबन इसका वज़न है 1.5 किलो के करीब। दरमियाने साइज़ के पीसेस करवा लिए हैं। चलें जी, फ़िश जब मैंने ख़रीदी थी तो इस पर नमक और इमली का पानी लगा हुआ था, तो मैंने इसे 4 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दिया। मैंने इसे वॉश नहीं किया है। अगर आप फ़िश ले रहे हैं और उस पर नमक और इमली का पानी नहीं लगा हुआ, तो आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून नमक और तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून इमली को पानी में भिगोएं और उसका रस फ़िश पर लगाएं और इसे मैरिनेट करके 4 से 6 घंटे के लिए रख दें। तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अब 4 से 6 घंटे गुजरने के बाद मैंने मछली को अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद इसे ड्राई कर लें, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। चलें जी, मछली का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सिंग के लिए एक बड़ा सा बाउल ले लें और उसमें डालें 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, जिसे मैंने मोटा मोटा सा ग्राइंड किया है, ये शामिल कर देंगे। चलें आपको दिखा ही देती हूँ कि कितने मोटा मोटा सा है, यानी कि धनिया के एक बीज में 2 ही हिस्से हुए हैं। आप लोगों ने इसे इतना मोटा रखना है। 1 टेबलस्पून इसमें डालें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी और शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें डालें हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर। अब डालेंगे इसमें वो इंग्रेडिएंट जो कि फ़िश फ्राई की रेसिपी की जान है, अजवाइन। 1 टीस्पून अजवाइन ले लें और हाथों की मदद से मसल कर डाल दें। 1 टीस्पून नमक भी डालें और 2 बड़े साइज़ के लेमन लें, जिनका जूस तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब रहना चाहिए। अच्छा, नमक आपने मसाले में थोड़ा ही ऐड करना है, क्योंकि फ़िश को हमने मैरिनेट किया था नमक के साथ, तो मछली के अंदर तक नमकीन टेस्ट होगा। इस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। बाइंडिंग के लिए डालूंगी 4 टेबलस्पून बेसन और 4 टेबलस्पून इसमें चावल का आटा। बेसन अच्छे तरीके से मछली को कोट करेगा और चावल का आटा इसे क्रिस्पी और मज़े का बनाएगा। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और इस मसाले को घोल लें, मगर बहुत पतला आप लोगों ने नहीं घोलना। इतना रखें कि ये मसाला मछली पर अच्छे से चिपक जाए। तो मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है और आप फ़िश फ्राई के इस मसाले की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। अब जो फ़िश हमने वॉश करके रखी हुई थी उसको डाल देंगे इस चटपटे करारे से मसाले में और अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। इंतहाई आसान रेसिपी है, मगर इसके रिज़ल्ट आपको इतने बेहतरीन और शानदार मिलेंगे कि आप बाज़ार से कभी भी फ़िश फ्राई नहीं ख़रीदेंगे। तो देखिए, मैरिनेशन को बस हमने इतना ही गाढ़ा रखा है कि ये मछली के पीसेस पर अच्छे तरीके से चिपक सी गई है, रनी नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, ढककर फ़िश को छोड़ दूँगी सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद मछली हमारी एकदम तैयार है फ्राई करने के लिए। चलें जी, ऑयल को गर्म कर लेते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो फ़िश को फ्राई करते वक्त आप गलती कहाँ पर करते हैं कि कोटिंग उतर जाती है। आप ऑयल का टेम्परेचर डाउन रखते हैं, लो रखते हैं, जिससे क्या होता है कि मछली के ऊपर जो कोटिंग होती है वो फ़ौरन से उतर जाती है। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। फ़िश को डालते वक्त ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई रखें, ताकि जल्दी से कोटिंग फ़िश पर चिपक सी जाए और मछली फ्राई होने के बाद पानी भी नहीं छोड़ेगी, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो। अच्छा, दूसरा अहम पॉइंट जो आप लोगों ने ध्यान में रखना है फ़िश फ्राई करते वक्त, वो ये कि आप लोगों ने कढ़ाई ज़रा भारी ही लेनी है
और फिश डालते वक्त आप लोगों ने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। इन बातों का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बेहतरीन रेसिपी तैयार होगी, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। माशाल्लाह से गोल्डन और अच्छा सा कलर आ गया है। फ़िश को फ्राई करते वक्त मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं और मैं फ़िश को आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखें कैसे क्रिस्टल बाहर निकल रहे हैं और फ़िश में ज़र्रा बराबर भी पानी नहीं है। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। इंतहाई टेस्टी रेसिपी बनेगी, फ़िश के अंदर तक आपको जायका मिलेगा। तो इस चटपटी सी मज़ेदार मसालेदार फ़िश फ्राई को मैं सर्व करूँगी हरी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ। तो रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आने वाली बेहतरीन रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।